हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सुमित। और आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के ऊपर। हार्ट अटैक का हिंदी नाम जो होता है वो हृदयाघात होता है। और हृदयाघात जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे दिल पर किसी चीज का हमला होना। और हमले से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमले का मतलब होता है कि ब्लॉकेजेस, यही ब्लॉकेजेस है जो हार्ट अटैक करवाती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को यह अपनी पहली वीडियो पे जरूर बताया था कि जो भी ट्यूब हार्ट को खून देती है या लेके जाती है हार्ट तक, उसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उसी कोरोनरी आर्टरी में यदि किसी भी तरीके का कोई भी जमाव हो जाता है या ब्लॉकेजेस कहते हैं, जिसे वो अगर ब्लॉकेजेस हो जाती है जिसकी वजह से जो खून हार्ट तक पहुंच रहा है वह प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता है, और क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल सेल्स होती है वो धीरे धीरे मरने लगती है। और यही एक कारण होता है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आने का। देखिए, मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक क्यों अचानक से आते हैं, जो पता नहीं चल पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है, जैसे मैं बैठा हूं तो मेरे हार्ट को सिर्फ 10% खून की जरूरत पड़ती है, और अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे 20% ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, और अगर मैं दौड़ता हूं या ब्रिस्क वॉक करता हूं तो मुझे 30% खून की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब तक 70% ब्लॉकेजेस नहीं हो जाती है हार्ट में, या किसी को भी यह नहीं पता चल पाता है कि उसे हार्ट की बीमारी है या कोई लक्षण आने वाला है। और यही एक कारण होता है जो इंडिया में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक हो रहा है, और हार्ट अटैक से काफी ज्यादा मृत्यु भी हो रही है। आइए अब हम देखते हैं कैसे हार्ट अटैक आता है। ये हार्ट की एक ट्यूब है और इसमें ब्लॉकेजेस जमा है 20%, 40%, 60% और 80%। मैंने अभी तक बताया था कि 70% जब तक ब्लॉकेजेस नहीं होती है कोई भी सिम्टम नहीं आता है। ये जो भी जितनी भी ब्लॉकेज दिख रही है, इन सब ब्लॉकेजेस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम झिल्ली भी कहते हैं। और क्या हो रहा है, ये जितना भी खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई करता है। और ये जो 80% वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर की झिल्ली जिस दिन फट जाती है तो इस ब्लॉकेजेस के अंदर का जो भी केमिकल होता है वह खून में आके मिल जाता है और एक क्लॉट बना लेता है, और ब्लॉकेजेस कितनी हो जाती है? 100% हो जाती है। और यही एक हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन होता है। इन द सेंस, अगर शॉर्ट में अगर बोला जाए कि हार्ट अटैक क्या है, तो ब्लॉकेजेस के ऊपर की झिल्ली का या मेम्ब्रेन का फटना ही हार्ट अटैक कहलाता है। और हार्ट अटैक का सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है चेस्ट में पेन होना। अब मैं कैसे पता करूंगा कि किसी पर्सन को कितना % ब्लॉकेजेस हो सकता है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर कोई पर्सन दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उसे चेस्ट में दर्द हो रहा है बट वो रुक जाता है तो वो दर्द ठीक हो जाता है। इसका मतलब उस पर्सन को कितना % ब्लॉकेजेस हो सकती है? 70% हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब तक 70% ब्लॉकेजेस नहीं होती सिम्टम नहीं आता है। और 30% की जरूरत कहाँ पर पड़ रही है? जब मैं दौड़ रहा हूँ। इसीलिए जैसे ही वो पर्सन दौड़ा और उसे चेस्ट में दर्द हुआ, इसका मतलब वो 30% ज्यादा ब्लड सप्लाई उसका हार्ट मांग रहा था और उसे चेस्ट में दर्द हुआ। जैसे ही वो रुका, वो सप्लाई कम हो गई और उसका दर्द खत्म हो गया। अब अगर किसी पर्सन को बैठे बैठे ही दर्द हो रहा है और सांस फूल रहा है, इसका मतलब उसे कितना % ब्लॉकेजेस हो सकता है? उसे 95 से लेके 100% तक ब्लॉकेजेस हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब तक अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है, इसका मतलब उसे 10% सप्लाई की जरूरत है, और अगर कोई वॉक कर रहा है इसका मतलब उसे 20%। तो थैंक यू फॉर दैट। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक कैसे होते हैं, कि कितने टाइप के हार्ट अटैक होते हैं।